हेलो गाइस, आज पॉलिनोमियल का क्लास 2 है और कल हम पॉलिनोमियल के बारे में कुछ टर्म्स बताए थे। ठीक, वो पॉलिनोमियल में सबसे पहले कांस्टेंट बता दिए थे, वेरिएबल बता दिए थे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दिए थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है। आज हम समझेंगे कि टर्म ऑफ एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म यदि पूछेगा कि टर्म्स कितने टर्म्स आएंगे, जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि कोई क्वेश्चन दे देगा इस तरह से और पूछेगा कि इतने टोटल कितने टर्म्स होंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली में टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक, जैसे द सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना है क्या कि यहां पर जो भी टर्म्स होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो मात्र दो ही सिंबल से सेपरेट किया रहेगा, एक तो प्लस और एक क्या माइनस। ठीक, उसी को हम क्या बोलेंगे, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। दैट मींस यहां पर डिफिनीशन है, डिफिनीशन पर ज्यादा जाना नहीं है, हमको क्वेश्चन को समझना है कि एक्चुअली में क्वेश्चन में कितने टर्म्स आएंगे। जैसे हमने यहां पर सबसे पहला एग्जांपल लिया क्या कि 5x² माइनस 9x और प्लस क्या है 4 है। यहां पर देखो कि कितने टर्म्स हैं जो यहां पर प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेटेड है। या तो वो प्लस भी हो सकता है या तो माइनस भी हो सकता है, मतलब इनमें से दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कि यहां पर यदि हम कह देते कि 5x² प्लस 9x और प्लस 4 तो ये भी हो जाता, पता ही नहीं होता। यस, तो यहां पर है माइनस में और यहां पर प्लस है, तो यहां पर देखो ये एक टर्म बन रहा है, यहां पर एक दूसरा टर्म बन रहा है और यहां पर एक क्या बन रहा है, तीसरा टर्म बन रहा है ना। तो इसको बोलेंगे कि 5x² माइनस 9x प्लस 4 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing 3 टर्म्स, नेमली 5x² माइनस 9x²। यस, माइंडेड कि हम जब भी इसको देखेंगे और यदि क्वेश्चन में पूछ दिया कि इसका टर्म्स को लिखो कि कितने कितने और कौन कौन से टर्म्स हैं, तो इसको साइन के साथ हम रखेंगे, मतलब इसके साइन को साथ रखेंगे। जैसे यहां पर 9x के पहले क्या था, माइनस, तो यहां पर माइनस लिख दिए, यानी कि 5x² अलग से माइनस 9x और 4, ये 3 गो टर्म्स यहां पर दिख रहे हैं। कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 3 टर्म्स। यानी कि जब आ गया इस तरह से क्वेश्चन तो हम लिखेंगे ये लिखकर कि इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग 3 टर्म्स, नेमली क्या है 5x² माइनस 9x और प्लस 4। ठीक है, चलो समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन क्या है कि 4x के पावर क्यू है और प्लस क्या है 2x² है, माइनस 5/9x और क्या है माइनस 8 है ना। अब ध्यान से समझना, इसमें यदि कुछ पूछे कि कितने टर्म्स है तो क्या बोलोगे, 4 टर्म्स है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ये एक टर्म दिखा, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है और चौथा टर्म ये है। देखो यहाँ पर प्लस माइनस और माइनस के द्वारा ये सेपरेटेड है कि नहीं है। यस, तो इसमें यदि कोई पूछेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टर्म्स है तो क्या बोलेंगे 4। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4। यदि कोई लिखने को बोला तो लिख देना क्या हो जाएगा 5x का पावर क्यू, लेकिन कॉमा यहाँ पर देखो ये प्लस में है ना, तो प्लस को लिखते हैं चाहे नहीं लिखते हैं, बात इधर बराबर। चलो तो ये हो जाएगा √2x का स्क्वायर, लेकिन यहां पर माइनस है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा ना। जो माइनस लिखना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5/9 और क्या हो जाएगा x, और नेक्स्ट क्या है माइनस का 8, मतलब 1 2 3 4, ये टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म हुए 4 नंबर ऑफ टर्म। समझ में आया। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक, और आपको फिर घर पे खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। क्या है कि y की पावर 6 है और माइनस क्या है 64 है ना। इसमें यदि तुमको पूछेगा कि नंबर ऑफ टर्म बताओ तो क्या बोलोगे 2 होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक ही सिंबल के साथ में ये दो चीज सेपरेट है। एक तो हो जाएगा y के पावर 6 और एक हो जाएगा माइनस 64, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म यदि पूछेगा तो कितना बोलोगे 2। समझ में आ गया। चलो पॉज करें, सबका आंसर आ गया। चलिए अब समझते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि हम लोग जैसे हम तुमसे बोलते हैं सीधा सा एक क्वेश्चन से कि 2x + 3 = 9। यहां पर तुमको कितना वेरिएबल दिख रहा है, आप लोग को कितना वेरिएबल दिख रहा है 2, सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो तो कांस्टेंट होते हैं। यस सर। यहां पर ABCD का जो लेटर है वही क्या होता है
वेरिएबल होता है, मतलब इसका हमको वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है। तो इसी तरह इसमें हम समझेंगे एक्चुअली में यहाँ पर ये पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन के बारे में हम समझ रहे हैं, तो समझेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उसको अब समझेंगे। पहला दिया है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an-1 x के पावर n-1 और प्लस है an x का पावर क्या है n है। ये तुमको एक्सप्रेशन के फॉर्म में इतना एक फॉर्मूला के टर्म में दिया है, जहां पर ये a0 a1 a2 an-1 और an जो है एक रियल नंबर है। कैसा नंबर है? रियल नंबर है ना। चलो, तो जहां पर an जो है यानी कि an ये जो टर्म्स है ये कितना है, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब an कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एंड n इज ए नॉन निगेटिव, और तो और ये n जो है ना वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे तुमको क्वेश्चन के दे दिए हम 2 के पावर x, यहां पर दे दिए, यहां पर ऐसे दे रहे हैं जैसे x का पावर -2 है, x का पावर -2 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्या कि x और बटे में कितना हो गया 1 2 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी 2 बटे में x हो गया, सॉरी ये 2 बटे में क्या हो गया x हो गया, इसका मतलब यही ना, ये क्या हो गया 2 बटे में x हो गया, है ना, यानी कि ये इन्वर्स हो जाएगा, ये इनका इन्वर्स हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर जैसे मान लो x के पावर -1 लिखते थे, इसका मतलब क्या 1 बटे में x है ना। यदि 2 यहाँ पर -2 रहेगा, यदि यहाँ पर -3 रहेगा तो हम लिखेंगे क्या 3 के पावर x 3/x, सॉरी ये 1 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी है ना, ये क्या हो जाएगा 1 बटे में x का स्क्वायर हो जाएगा। यदि यहीं पर रहता क्या कि x का पावर -3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बटे में x का पावर क्या हो जाता 3 होता होता है कि नहीं होता है। चलो, इसीलिए यहां पर क्या होगा कि जो n है ना वो एक नॉन निगेटिव है, इंटीजर है, मतलब वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन x ऑफ डिग्री n, यानी कि यहां पर जो तुमको n दिख रहा है ना ये इसका डिग्री बताएगा, क्या बताएगा डिग्री। और जैसे तुम 8 या 7 क्लास में पढ़ चुके हो कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है कि नहीं कहलाता है। चलो, यानी कि उसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो नंबर ऑफ जो फैक्टराइजेशन निकलेगा वो उसके डिग्री के क्या बराबर निकलेगा, होगा कि नहीं होगा। चलो, तो यहां पर ही हमको क्या, जहां पर a0 जो है यानी a0 इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म, ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि a0 a1 a2 an-1 और जो an दिया है वो क्या है, तो वो है तुमको कांस्टेंट वैल्यू, मतलब यहां पर कोई नंबर हम रख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो x है वेरिएबल है, x स्क्वायर हो गया वेरिएबल हो गया, x के पावर n-1 हो गया, ये भी क्या हो गया वेरिएबल हो गया, x के पावर n हो गया, ये भी क्या हो गया वेरिएबल हो गया। समझ में आया। चलो, जैसे इसी को बोलेंगे कि पॉलिनोमियल a1 a2 a3 और an-1 जो है ना इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट। यदि इसका कोएफिशिएंट यदि पूछेगा तो इसके आगे जो भी होगा उसका वो क्या कहलाएगा कोएफिशिएंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा कोएफिशिएंट कहलाएगा। जैसे हम तुमसे बोले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, यहां पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ। चलो देखो, हम अब ऊपर वाला रेज करते हैं, आई होप इसको पॉज कर करके आप लोग लिख लेना, ठीक। यहां से आपको क्वेश्चन अब समझ में आएगा, है ना, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा अब वो चीजें समझेंगे। ये तो मैं फॉर्मूला के टर्म में आ गया एंड और डिफिनिशंस हो गया, लेकिन डिफिनिशंस तो क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो वो क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछेगा ना, वो तो डिफिनेशन तो पूछेगा नहीं, कभी कभार तुमको डिफिनेशन पूछ देगा, अन्यथा तुमसे पूछेगा कि ऐसा क्वेश्चन दे देगा एंड बोलेगा कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चाहे इसी क्वेश्चन में तुमसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो देखो ध्यान से समझना, इसके आगे x स्क्वायर का जस्ट आगे देखो तो क्या है 7 है। अच्छा, प्लस में है कि माइनस में? प्लस में, यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो पूछेगा तो हम लिखेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, द लिखेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा 7।
समझ में आया। नेक्स्ट, यदि यही पूछेगा कि बताओ कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, जस्ट इसके आगे देखो विथ साइन माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। समझ में आया। चलो अभी हमने तुमको बताया कि जो हाईएस्ट पावर होगा x का, जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री कहलाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में पूछे कि बताओ इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है इसमें डिग्री क्या है, तो देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 2। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या तुमको दिख रहा है 2 ना, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया पक्का। चलो नेक्स्ट आते हैं, यहां पर है √3। हमको इस कांस्टेंट से मतलब है ही नहीं, जब डिग्री पूछेगा तो हमको इस कांस्टेंट से मतलब नहीं है, जब डिग्री पूछेगा तब। लेकिन जब कोफिशिएंट पूछेगा कि x क्यू का कोफिशिएंट बताओ, तो क्या बोलोगे √3। इसका देखो है ना, x² का कोफिशिएंट बताओ तो क्या बोलोगे 5। इसके आगे वाले के चीज को देखेंगे हम, आगे वाले को देखेंगे माइनस x का यदि कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या बोलेंगे -3/4। समझ में आया। चलो नेक्स्ट आते हैं, तो यहां पर हम यदि तुमसे पूछे कि बताओ यहां पर डिग्री क्या होगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो क्या बोलोगे, यहां पर देखो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में तुम बता सकते हो कि कितना डिग्री होगा 4 होगा। क्यों, क्योंकि x का जो पावर है हाईएस्ट वो क्या है 4 है। समझ में आया पक्का। चलो अब इस वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे 2y के पावर 5 है, -6y के पावर 4 है और +8y का पावर 2 है और -5 by क्या है 7 है। तो इसमें डिग्री यदि पूछेगा तो डिग्री बताओ क्या 5 होगा। वेरी गुड। तो लिखेंगे हैज क्या x ऑफ डिग्री कितना सर x नहीं y, हाँ y सॉरी, हाँ ये क्योंकि इसमें y को वेरिएबल दिया है, तो y का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका डिग्री क्या होगा 5। लेकिन यदि तुमसे इसमें क्वेश्चंस और पूछते कि y² का कोएफिशिएंट बताओ, व्हाट इज द y² ऑफ कोएफिशिएंट, आप लोग को भी बताना है, क्या हो जाएगा इसमें 8 हो जाएगा, है ना 8 होगा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर यदि y के पावर 5 है, y के पावर 5 का कोएफिशिएंट पूछे वो बताओ कितना होगा 2 होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, यदि यही पूछे हम y के पावर 4 का कोएफिशिएंट बताओ तो क्या बोलोगे -6। यस, यही तो देखना है विथ साइन जरूरी है, यदि साइन नहीं दोगे ना तो वो गलत माना जाएगा। समझ में आया। चलो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, इस वाले क्वेश्चंस को क्या लिखते हैं कि z के पावर 9 है और माइनस क्या है 1 है, ठीक है ना। चलो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। यस सर, ऑफ कोर्स ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यदि तुमसे इसमें डिग्री पूछे, डिग्री बताओ तो क्या बोलोगे 9 है, क्योंकि ये वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 9 है ना। जो n के फॉर्म में है, चाहे n-1 या n हो सकता है n के फॉर्म में, जो फॉर्मूला हम दिखवाए थे उसमें, जैसे ये बोले ना a0 प्लस a1, तो यहाँ भी 1 ही होगा, प्लस a2, तो यहाँ भी क्या था x का पावर 2 और डॉट 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 करके प्लस यहाँ पर क्या था an-1 और तो यहाँ पर x n माइनस क्या हो गया 1 हो गया। समझ में बात को ना पक्का। चलो तो यहाँ पर भी यदि तुमसे डिग्री पूछेगा तो डिग्री हम क्या बोलेंगे 9 हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन यदि यही तुमसे पूछते कि z का पावर 9 का कोएफिशिएंट बताओ क्या 1 होगा। यदि कुछ भी नहीं है तो भाई वहां पर क्या छुपा रहता है 1। समझ में आ गया।